हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम देख रहे थे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स का एक पार्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें जितने भी जो भी टॉपिक हमारे एंटी साइकोटिक से रिलेटेड रह गए हैं उन सभी टॉपिक्स को इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे और कोर्स भी जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। तो जल्दी से जाके जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स का पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हम जो क्लासिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिंग एनालॉग क्लासिफाई किया गया है एंटी साइकोटिक ड्रग्स को, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथायाजीन, मतलब कि ऐसे ड्रग्स हैं जिसके अंदर फिनोथायाजीन रिंग होगी, मतलब ऐसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिनके अंदर फिनोथायाजीन रिंग होगी, तो उसको हम बोल रहे हैं रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथायाजीन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथायाजीन है आर एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, हम एंटीसाइकोटिक के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। इन विच द फिनोथायाजीन न्यूक्लियस इज स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड बाय, मतलब इसके अंदर बेसिकली फिनोथायाजीन न्यूक्लियस होता है, वो स्ट्रक्चरली मॉडिफाई होता है बाय रिप्लेसिंग सल्फर और चेंजिंग रिंग फ्यूजन। इसमें सल्फर रिप्लेस होता है और रिंग फ्यूजन होता है, मतलब एक तरीके से इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होता है। बाकी मेन जो बेस रिंग होती है वो फिनोथायाजीन होती है। while retaining dopamine D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म, और बेसिकली जो विटामिन D2 रिसेप्टर है, विटामिन नहीं डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म करेगा, मतलब D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ठीक है, जो भी ये रिंग एनालॉग होंगे फिनोथायाजीन के। तो फिनोथायाजीन के रिंग एनालॉग वे एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं जिनमें फिनोथायाजीन नाभिक की संरचना बदली जाती है, जैसे सल्फर का प्रतिस्थापन या रिंग संरचना में परिवर्तन, लेकिन डोपामिन D2 रिसेप्टर अवरोध बना रहता है। मतलब कि रिंग में चेंज किया गया है, कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है, लेकिन जो इसका वर्क था D2 को ब्लॉक करना, डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथायाजीन। जनरल प्रॉपर्टीज होगी इनकी हाइयर पोटेंसी होने वाली है, लेस सेडेशन ये ड्रग करेगी, और वेरिएबल ईपीएस, मतलब थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब अच्छी ड्रग होगी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के रूप में रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथायाजीन। तो चलिए कौन कौन सी ड्रग्स हमारी फिनोथायाजीन कैटेगरी में आती हैं। क्लोप्रोथेक्सिन, ठीक है, तो ये इसका केमिकल नेचर है, थायोजेंथिन डेरिवेटिव ये होता है। सल्फर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, बेसिकली जो न्यूक्लियस था फिनोथायाजीन न्यूक्लियस, वहां पे सल्फर ऐड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड रिप्लेस नाइट्रोजन, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को रिप्लेस करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। एसएआर पॉइंट्स की बात करें, एसएआर क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कोई नया ग्रुप जुड़ रहा है जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है या फिर एक्टिविटी में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन विथ कार्बन डज नॉट डिस्ट्रॉय एक्टिविटी, मतलब अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है नाइट्रोजन का कार्बन के साथ तो यहाँ पे एक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइड चेन सिमिलर टू फिनोथायाजीन मेंटेन बाइंडिंग, अगर कोई साइड चेन है फिनोथायाजीन की जैसी है तो वो बाइंडिंग को मजबूत बनाएगा। सिस आइसोमर इज मोर एक्टिव देन ट्रांस आइसोमर, मतलब कि क्लोप्रोथिक्सेन का जो सिस आइसोमर है वो ज्यादा एक्टिव होगा एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो ये एसएआर पॉइंट्स है, और ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ये फिनोथायाजीन रिंग है, इसमें बेसिकली सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर न्यूक्लियस में फ्यूज हुआ है और नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी इसके अंदर ऐड है। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोप्रोथिक्सेन की। ठीक है, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मॉडरेट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, सेडेटिव एक्शन करेगी थोड़ा बहुत,
मॉडरेट ईपीएस, मीडियम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ये कोज कर सकती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं इन कंट्रोल, मतलब इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे साइको के अंदर होते हैं, सिजोफ्रेनिया के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी के अंदर पेशेंट के अंदर उस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, इरेगुलरली, ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बोलते हैं। यूजेज की बात करें, सिजोफ्रेनिया के अंदर हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है, एंजाइटी एंड एजिटेशन के अंदर यूज करते हैं किसको, क्लोरोहेक्सिटेक्सेन को, ठीक है। चलिए आगे है थायोथिक्सेन। थायोथिक्सेन का केमिकल नेचर है, ये भी थायोएंथीन एनालॉग होगा। सल्फर कंटेनिंग ट्राइसाइक्लिक रिंग इसके अंदर भी होगी। देखिए जो भी रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथायाजीन है उनके अंदर सल्फर होगा, ठीक है। एसएआर पॉइंट है थायोजेंथिन न्यूक्लियस इंक्रीज डोपामिन ब्लॉकेज, डोपामिन ब्लॉकिंग की जो इफिशियंसी है वो बढ़ाएगा, थायोजेंथिन न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। पाइपेरिजीन लाइक साइड इफेक्ट चेन इंक्रीज पोटेंसी, मतलब पाइपेरिजीन लाइक साइड चेन इसमें ऐड होगा, वो इसकी पोटेंसी को बढ़ाएगा। लो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी ये शो करने वाले हैं कौन, थायोथिक्सेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए मेन जो इसका रिंग है फिनोथायाजीन रिंग है, सल्फर फ्यूज्ड है, जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई पोटेंसी है, लो सेडेशन ये करेगा, हाई ईपीएस, इसका जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। यूजेस की बात करें तो क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है लॉक्सापाइन सक्सिनेट। लॉक्सापाइन सक्सिनेट भी हमारा रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथायाजीन ही है, इसका केमिकल नेचर है डाइबेंजोक्साजेपिन डेरिवेटिव है, ये ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा यहाँ पे सल्फर को इन फेनोथायाजीन रिंग। एसएआर पॉइंट्स की बात करें तो ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूशन मेंटेन एंटी साइकोटिक एक्टिविटी को बेसिकली मेंटेन कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू क्लोजापाइन के जैसे ही है ये ड्रग। मॉडरेट D2 एंटागोनिज्म, मतलब मीडियम D2 ब्लोकर है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, लॉक्सापाइन सक्सिनेट, ये सक्सिनेट है, ये लॉक्सापाइन है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर याद हो तो कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टार मार्क ड्रग आएगी उनका सिंथेसिस प्लस स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो मॉडरेट पोटेंसी है, सेडेशन प्रेजेंट है, करेंगे सेडेशन, मॉडरेट ईपीएस। जितने भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं मॉडरेट या हाई किसी ना किसी रूप में तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स शो करेंगे। यूजेस की बात करें तो सिजोफ्रेनिया, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये इसके यूजेस हैं, इनमें बेसिकली यूज किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक तरीके से सिजोफ्रेनिया, ये सारी जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग है ना वो एक तरीके से जो पागलपन होता है, ये बॉडी में जो भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी उसी टाइप का होता है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। आगे है क्लोजापाइन, केमिकल नेचर है बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के ड्रग्स होते हैं। एसएआर पॉइंट है वीक D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज होगा, स्ट्रॉन्ग 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन A2 एंटागोनिज्म भी, मतलब इस रिसेप्टर पे भी ये काम करने वाला है, मतलब थोड़ा अलग एक्शन भी इसका होने वाला है। डिफरेंट रिंग फ्यूजन गिव एटिपिकल प्रोफाइल। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वेरी लो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होगा, इसका बहुत कम होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा ये ड्रग यूज की जाती है। कौन सी, क्लोजापाइन। कोज एग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस बेसिकली जो WBC होती है, न्यूट्रोफिल होती है, उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है, उसकी संख्या कम हो जाती है बॉडी के अंदर, जिससे डिफेंस में दिक्कत आती है, ठीक है। हाई इफेक्टिव इन रेसिस्टेंस सिजोफ्रेनिया के अंदर इफेक्टिव होता है क्लोजापाइन, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग होने वाला है। ये इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रक्चर याद कर लेना क्लोजापाइन का। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्लास है फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन। फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन, तो ये फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन आर हाईली पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक दैट स्ट्रांगली ब्लॉक डोपामिन D2 रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस हाई एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। इन ड्रग को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पढ़ना है हमें, सिलेबस में दिया हुआ है। फ्लोरोब्यूटा इनोफिनोन अत्यधिक शक्तिशाली एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं जो डोपामिन D2 रिसेप्टर को मजबूत रूप से अवरुद्ध करती है और अधिक ईपीएस उत्पन्न करती हैं। फर्स्ट है एलोपेरिडोल, याद कर लेना, इंपोर्टेंट ड्रग है।
ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव है, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन, ये एक बेसिक रिंग हो गई है इसकी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, हैलोपेरिडोल की, याद कर लेना। एसईआर पॉइंट की बात करें तो ब्यूटायरोफिनोन चेन एसेंशियल होगी, ठीक है, एक्टिविटी के लिए। फ्लोरीन इंक्रीज करेगा पोटेंसी को, इसलिए फ्लोरीन भी इसके अंदर होता है। टर्सरी अल्कोहल इंप्रूव रिसेप्टर बाइंडिंग को बढ़ाएगा। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वेरी हाई पोटेंसी होने वाली है हैलोपेरिडोल की, मिनिमल सेडेशन ये कॉज करेगा। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स यहाँ पे हाई होने वाले हैं। यूजेस की बात करें तो सिजोफ्रेनिया, एक्यूट साइकोसिस के अंदर यूज करते हैं और टॉर्टे सिंड्रोम के अंदर भी यूज करते हैं। इसमें भी इरेगुलर मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, कंट्रोल में नहीं होते। ड्रोपेरिडोल बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ हैलोपेरिडोल ही होता है, लगभग सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग डोपामिन एंटागोनिज्म ये करेगा, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होने वाला है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेडेटिव एक्शन, एंटीमेटिक और शॉर्टर एक्टिंग है, ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। यूजेस होगा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में और कंट्रोल ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग में बेसिकली यूज होने वाला है। क्या, ड्रोपेरिडोल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे हैलोपेरिडोल और डोरपेरिडोल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है हैलोपेरिडोल। रेस्पेरिडोन का केमिकल नेचर है बेंजिक्सोक्साजोल, डेरिवेटिव है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होगा। एसएआर पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग 5-HT2A एंटागोनिज्म ये करेगा, मॉडरेट D2 ब्लॉकर है, लो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एट लो डोज, तो डोज जरूरी है मेंटेन करना, ठीक है। देखिए इतना ज्यादा डीपली नहीं आएगा, लेकिन हर एक ड्रग को देखना हमारा फर्ज है, हमें देखना पड़ेगा, सिलेबस में दिया हुआ तो। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, इफेक्टिव ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, एटिपिकल प्रोफाइल, यूज सिजोफ्रेनिया में यूज होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज होता है, एंटिज्म रिलेटेड इरिटेबिलिटी के अंदर, ऑटिज्म रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा है बीटा एमिनो कीटोन्स, मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड, ये बेसिकली बीटा एमिनो कीटोन डेरिवेटिव है। इसका केमिकल नेचर इंडोल डेरिवेटिव होगा। बीटा एमिनो कीटोन स्ट्रक्चर इसके अंदर होगी। एसईआर की बात करें तो कीटोन ग्रुप एसेंशियल होगा इसकी एक्टिविटी के लिए। भाई जिस क्लास का ड्रग है तो वो ही नहीं होगा तो फिर एक्टिविटी कैसे होगा। वीक डोपामिन ब्लॉकेज इसमें होने वाला है। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड का। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो मॉडरेट एंटीसाइकोटिक है, लेस वेट गेन, मॉडरेट ईपीएस करेगा, मीडियम, ठीक है। यूजेस में सिजोफ्रेनिया आ गया मेन, ठीक है। इसके अलावा है बेंजामिडेज, इसमें आता है सुल्पराइड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड है, सिलेक्टिव डोपामिन एंटागोनिज्म में करेगा। एसएआर पॉइंट सिलेक्टिव D2 D3 रिसेप्टर ब्लॉकेज, मिनिमल इफेक्ट ऑन अदर रिसेप्टर्स। ये स्ट्रक्चर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, लो ईपीएस, इंप्रूव नेगेटिव सिम्टम्स, प्रोलैक्टिन इलेवेशन कॉमन है। यूजेस सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, लो डोज पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जो भी टॉपिक दिया हुआ है। देखिए स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो 100% आपको याद करनी है। इसके अलावा जो हमारे सिंथेसिस है, सिंथेसिस अच्छे से करने हैं, ठीक है। जितने भी ड्रग्स के सिंथेसिस दिए हैं उस ड्रग की जानकारी आपको होनी चाहिए और एसएआर पॉइंट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।